अस्सलाम वालेकुम। हाँ, तो जिन जिन लोगों को क्लास मिस हुए हैं पहले क्लास 11th में, तो ये क्लास उन लोगों के लिए है। तो टाइम वेस्ट किए बिना लेट स्टार्ट। तो हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिस चैप्टर को हम मोल कॉन्सेप्ट नाम से भी जानते हैं। तो कॉन्सेप्ट मोल कॉन्सेप्ट नाम से भी जानते हैं। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स। इस सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हमने चार टॉपिक्स पढ़ने हैं। एक टॉपिक जो है वो है मोल इटसेल्फ। दूसरा टॉपिक जो है वो है परसेंटेज कंपोजिशन। और तीसरा टॉपिक जो है वो है स्टाइकियोमेट्री या स्टाइशोमेट्री, जो भी आप पढ़ते हो। एंड लास्ट वन इज कंसंट्रेशन टर्म्स। तो करंटली हम यहाँ पे क्लास में हैं। तो मुझे मोल कॉन्सेप्ट जो है, मोल कॉन्सेप्ट को थोड़ा इस क्लास में रिवाइज करना है, क्योंकि पहले लेक्चर्स जिन जिन को मिस हुए हैं वो मोल कॉन्सेप्ट के ही है। तो मोल कॉन्सेप्ट तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा मोल। तो मोल ज्यादातर मैं आपको अभी नहीं बोलूंगा, सिंपल जो आपको चाहिए उतना बोलूंगा। कि मोल कॉन्सेप्ट में सबसे पहले मैंने बोला कि जहां पे भी आपको एक मोल दिखेगा उसको हम मानेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। जिस नंबर को हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, इस नंबर को हम शॉर्ट में एन ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम बोलते हैं एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूंगा 1 मोल ऑफ स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम वहां पे जैसे हम वहां पे एक डजन बोलते हैं, जैसे हम वहां पे एक डजन 1 डजन बोलते हैं, 1 डजन होता है 12। वैसे ही समझो आप, यहाँ पे एक मोल होता है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। जैसे 1 मोल ऑफ स्टूडेंट्स को हम सीधे मानेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे पार्टिकल्स क्या है, पार्टिकल्स यहाँ पे मैंने माना स्टूडेंट है। मैं बोलूंगा 1 मोल ऑफ एटम्स, आप सीधे बोलोगे ये होगा 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। शाबाश। मैं आपको बोलूंगा जैसे 1 डजन 12, मैं आपको बोलूंगा 1 डजन ऑफ ऑरेंज, तो आप बोलते हो 12 ऑरेंज। 1 डजन ऑफ ऑरेंज, तो आप बोलते हो 12 ऑरेंज। तो वैसे ही 1 मोल आप किसी भी चीज का रिप्रेजेंट कर सकते हो। मैं आपको बोलूंगा 1 मोल, एक मोल ऑफ सपोज मार्कर्स, तो आप सीधे बोलोगे 6.022 इंटू 10⁻23 मार्कर्स। तो शाबाश, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो मोल जो है, एक मोल होता है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। इतना आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अब देखिए, इसके बाद ये जो मोल है, हाँ, 1 मोल ऑफ मार्कर्स इज 6.022 इंटू 10⁻23 मार्कर्स। हाँ, इसके बाद अगर मैं आप लोगों को बोलूंगा कि लाइक फॉर एग्जांपल, मैं पार्टिकल्स जो मैंने ऊपर लिखा यहाँ पे, तो ये पार्टिकल्स जो है, ये पार्टिकल्स कुछ भी हो सकता है। जैसे ये पार्टिकल मॉलिक्यूल्स हो सकता है जिनके साथ मेरा काम है। ये पार्टिकल्स एटम्स हो सकता है जिनके साथ मेरा काम है। ये पार्टिकल्स आयंस हो सकता है जिनके साथ मेरा काम है, खासकर ये 3 चीजें। ये पार्टिकल्स प्रोटॉन्स हो सकते हैं। ये पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। ये पार्टिकल्स न्यूट्रॉन्स हो सकते हैं। ये पार्टिकल्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। कुछ भी हो सकता है। ये पार्टिकल्स जो है, स्टूडेंट्स आप बोलोगे तो वो भी चलेगा, मार्कर्स बोलोगे वो भी चलेगा।
ऑरेंज बोलोगे वो भी चलेगा, सब कुछ चलेगा, एटसेट्रा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन खास कर मैं इन तीन चीजों पे ज्यादा फोकस करूंगा। किस किस पे? शाबाश, एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस पे मैं ज्यादा फोकस करूंगा। जैसे मैं बोलूंगा 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो आप बोलोगे सर 6.022 इंटू 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स। 1 मोल ऑफ एटम्स 6.022 इंटू 10 to the power 23 एटम्स। 1 मोल ऑफ आयंस, तो आप बोलोगे 6.022 इंटू 10 to the power 23 आयंस। 1 मोल ऑफ प्रोटॉन्स, तो आप बोलोगे 6.022 इंटू 10 to the power 23 प्रोटॉन्स, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं Na, दैट इज एवोगैड्रोस नंबर। Na, दैट इज एवोगैड्रोस नंबर। तो अब मुझे सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स जो है, इन नंबर ऑफ मोल्स को, नंबर ऑफ मोल्स कितने मोल्स होंगे जिनको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम तीन बेसिस, नंबर ऑफ मोल्स जो है इसको हम तीन बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं। एक है ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ मास, दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ मास, ऑन द बेसिस ऑफ मास, ऑन द बेसिस ऑफ मास। और तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम, और तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम, ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स को हम तीन बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं। एक है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ मास, तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम। तो अभी मैंने मोल को बिल्कुल भी डिफाइन नहीं किया, मैंने बस इतना बोला कि एक मोल जिसके बारे में मुझे आगे जानना है, होता है इतने पार्टिकल्स, एक मोल होता है 6 बस फिलहाल इतना ही आप लोगों के लिए काफी है। बाकी मैंने क्लास में बोला है, लेकिन फिलहाल इतना ही आप लोगों के लिए काफी है जितना मैं आपको बोल रहा हूँ। आप बस इतना सीखो, काफी है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ मोल्स। सबसे पहला जो मेरा होगा कैलकुलेशन ऑफ मोल्स, कैलकुलेशन ऑफ number of moles, number of moles on the basis of, on the basis of number of particles, calculation of number of moles on the basis of number of particles, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑन द बेसिस, मुझे नंबर ऑफ मोल्स में कैलकुलेट कर पाता हूँ तीन बुनियादों पे, तीन बेसिस पे। एक है ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल्स, दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ मास, तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम, तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम। तो स्टार्ट मैंने किया सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बोला है कि एक मोल जो होता है, एक मोल होता है 6.022 इंटू 10 to the power 23 पार्टिकल्स। मैं आपको ऐसे समझाऊंगा, एक मोल से पहले मैं आपको ऐसे समझाऊंगा। मैं लिखूंगा यहाँ पे एक डजन, तो एक डजन आप बोलते हो ये होता है 12। मैं अगर आपको बोलूंगा दो दर्जन, टू डजन, टू डजन जो होगा वो होगा 2 into 12, दैट इज 24। मैं आपको बोलूंगा 3 डजन, तो आप बोलोगे 3 into 12, दैट इज 36। मैं बोलूंगा 4 डजन, तो आप बोलोगे 4 into 12, दैट इज 48। मैं बोलूंगा 100 डजन, आप बोलोगे सीधे 100 into 12, 100 into 12, दैट इज 1200। अब उल्टा सवाल, अगर मैं आप लोगों को बोलूंगा मुझे पता है 100 डजन मुझे निकला 1200, अब उल्टा सवाल 1200 इज इक्वल टू डैश डैश डजन, 1200 इज इक्वल टू डैश डैश डजन, तो आप सीधे बोलोगे सर इट इज इक्वल टू 100 डजन, क्योंकि 100 डजन इज इक्वल टू 1200, उल्टा है 1200 इज इक्वल टू 100 डजन। अगर मैं आपको बोलूंगा कैसे, आप 1200 को डिवाइड करोगे 12 से, तो यही आपको निकलेगा 100। सर हम 12 से क्यों डिवाइड करेंगे? क्योंकि एक डजन में 12 होते हैं, एक डजन में 12 होते हैं, तो 1200 में कितने, मतलब 1200 कितने डजन है, तो मैं सीधे क्या करूंगा 1200 को 12 से डिवाइड करूंगा। जैसे 48, मुझे पता है 4 डजन इज इक्वल टू 48, तो अगर आपको मैं बोलूंगा 48 कितने डजन है, 48 इज इक्वल टू डैश डैश डजन, आप बोलोगे 4, आप 48 को डिवाइड करोगे 12 से, क्यों? क्योंकि एक दर्जन में 12 होते हैं।
अगर मैं आपको बोलूंगा 36 कितने डजन्स, तो 36 आपके 3 डजन्स होंगे, क्योंकि 3 डजन्स इज इक्वल टू 36, तो 36 इज इक्वल टू 3 डजन्स। तो आपको किसने बोला ये 3 डजन्स है, तो आप सीधे 36 को डिवाइड करोगे 12 से, ये निकलेगा 3। यानी कि अगर आपको नंबर ऑफ डजन्स कैलकुलेट करना होगा तो आप नंबर ऑफ डजन्स को कैलकुलेट करोगे, टोटल नंबर आपके पास कितना है, टोटल नंबर कितना है डिवाइडेड बाय करोगे 12। मैं आपको बोलूंगा आप हमारे पास मिसाल के तौर पर 3000 स्टूडेंट्स है, सपोज फॉर एग्जांपल 3000 स्टूडेंट्स है, नंबर ऑफ डजन्स निकालो, तो नंबर ऑफ डजन्स ऑफ स्टूडेंट्स कितना होगा, सीधे 3000 डिवाइडेड बाय 12। अब जो भी आएगा ये आपका निकलेगा नंबर ऑफ डजन्स। तो नंबर ऑफ डजन्स जब भी कैलकुलेट करना होगा हम डिवाइड करते हैं 12, क्योंकि एक दर्जन में होते हैं 12। अब मुझे लेकिन मुझे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ डजन्स कैलकुलेट नहीं करना है, मुझे नंबर ऑफ डजन्स कैलकुलेट नहीं करना है, मुझे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है। तो अब मुझे पता है एक मोल जो है ये होता है 6.022 इंटू 10 to the power 23। तो मैं आपको बोलूंगा टू मोल्स कितने होंगे, वो होंगे ना 2 इंटू 6.022 इंटू 10 to the power 23, वो बनेगा 12.044 इंटू 10 to the power 23। मैं बोलूंगा 3 मोल्स कितने होंगे, तो आप बोलोगे सीधे 3 इंटू 6.022 इंटू 10 to the power 23, वो आएगा 3, तो मतलब 3 6 18, तो 18.066 इंटू 10 to the power 23। मैं बोलूंगा 100 मोल्स, तो आप बोलोगे सीधे 100 इंटू 6.022 इंटू 10 to the power 23, वो आ जाएगा 602.2 इंटू 10 to the power 23। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। अब इसी में भी जैसे डजन्स में हमने उल्टा पूछा, अब यहाँ पे भी उल्टा पूछेंगे। जैसे मैंने बोला था 1200, 100 डजन है 1200, फिर उल्टा सवाल किया था 1200 कितने डजन है। अब 100 मोल्स है इतने, तो अब उल्टा सवाल है 602.2 इंटू 10 to the power 23 कितने डजन होंगे, आप सॉरी कितने मोल्स होंगे, कितने मोल्स होंगे, तो आप बोलोगे सर ये होंगे 100 मोल्स। अगर आप बोलोगे सर ये होंगे 100 मोल्स, मैं बोलूंगा कैसे, आप इस 602, शाबाश, 602.2 इंटू 10 to the power 23 को डिवाइड करोगे 6.022 इंटू 10 to the power 23 से। सर क्यों करेंगे इससे डिवाइड, क्योंकि मैंने आपको बोला है जैसे एक दर्जन में 12 होते हैं, तो नंबर ऑफ डजन कैलकुलेट करने के टाइम आप डिवाइड करते हो 12, वैसे ही एक मोल जो होता है, एक मोल में 6.022 इंटू 10 to the power 23 पार्टिकल्स, पार्टिकल्स मैंने ऊपर बोला कुछ भी हो सकता है, इतने पार्टिकल्स होते हैं एक मोल में, इतने पार्टिकल्स होते हैं। तो जब भी आपको मोल कैलकुलेट करना है आप डिवाइड कर लो 6.022 से। देख लो ये और ये कैंसिल हो गया, 602.2 डिवाइडेड बाई 602.2 डिवाइडेड बाई 6.022, तो दिस वंस आर दिस हंड्रेड्स आर, वही आपका निकला 100 मोल्स। मुझे पता है इतने मोल्स, इतने 3 मोल्स जो है, 3 मोल्स है 18 पॉइंट, शाबाश, 18.066। तो अगर आपको मैं बोलूंगा 18.066 इंटू 10 to the power 23 कितने मोल्स है, तो आप बोलोगे 3। क्यों, क्योंकि आप इसको डिवाइड करोगे किससे, 6.022 इंटू 10 to the power 23 से। सर क्यों करेंगे इससे डिवाइड, वही निकलेगा 3। सर क्यों, क्योंकि एक मोल में इतने होते हैं। तो इसलिए मेरी पहली फॉर्मूला जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है नंबर ऑफ मोल्स, होता है एन, जिसको हम एन बोलते हैं, ये किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स टोटल आपके पास कितने पार्टिकल्स है डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 to the power 23। आप ऐसे भी बोल सकते हो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय 6.022। जैसे डजन्स के टाइम हम टोटल नंबर डिवाइडेड बाय 12 कहते हैं, क्योंकि एक डजन में 12 होते हैं, वैसे ही मोल्स के टाइम हम डिवाइड करते हैं 6.022 इंटू 10 to the power 23, क्योंकि एक मोल में 6.022 इंटू 10 to the power 23 पार्टिकल्स होते हैं। शॉर्ट में हम इसको ऐसे लिखते हैं, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाई Na, क्योंकि इसको हम शॉर्ट में 6.022 इंटू 10 to the power 23 को हम शॉर्ट में Na लिखते हैं, तो हम लिखेंगे शाबाश डिवाइडेड बाई Na। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाई Na, ये आपकी पहली फॉर्मूला बन गई।
नंबर ऑफ मोल्स। यानी कि अगर आपको किसी भी चीज का सर पार्टिकल्स क्या होंगे, मैंने बोला कि ये जो पार्टिकल्स हो सकते हैं, पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं, तो तीन चीजों पे ज्यादा फोकस करेंगे, एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। लेकिन हो ये कुछ भी सकता है, पार्टिकल्स, तीन चीजों पे ज्यादा फोकस हम करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन वन दूंगा, मैं आपको बोलूंगा सपोज 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 फॉर एग्जाम्पल एक क्लास, हमारे क्लासरूम में शाबाश, देयर आर फॉर एग्जाम्पल 150 स्टूडेंट्स, 50 स्टूडेंट्स इन आवर क्लासरूम। हमारे क्लासरूम में सपोज इतने स्टूडेंट्स है, देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन आवर क्लासरूम, 150 स्टूडेंट्स, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ, तो इस टाइम बात स्टूडेंट्स की हो रही है, तो पार्टिकल इस टाइम स्टूडेंट है। मैंने बोला केमिस्ट्री में तीन चीजों पे फोकस करेंगे, एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस पे। लेकिन हो ये कुछ भी सकता है, कुछ भी, मैंने ऊपर बोला क्या क्या हो सकता है, पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, आयंस, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, स्टूडेंट्स, ऑरेंज, कुछ भी हो सकता है। तो ज्यादातर केमिस्ट्री में एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस पे फोकस करेंगे। इस टाइम बात स्टूडेंट्स की चल रही है, तो मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्टूडेंट्स निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्टूडेंट्स निकालना है, जिसको हम n से रिप्रेजेंट करेंगे। मैं सीधे लिखूंगा इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। क्योंकि जब भी आपको किसी चीज का नंबर पता चला, नंबर किसी भी चीज का, जैसे यहाँ पे स्टूडेंट्स का नंबर पता चला, तो जब भी मुझे नंबर पता चला, तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर मेरे पास फॉर्मूला एक है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो स्टूडेंट, पार्टिकल इस टाइम क्या है, पार्टिकल को मिटा के हम स्टूडेंट लिखेंगे, क्योंकि पार्टिकल इस टाइम स्टूडेंट है। हम सीधे लिखेंगे 150 डिवाइडेड बाय एन ए। या आप अगर सॉल्व करना चाहते हो, आप एन ए का अपना वैल्यू दोगे 6.022, लेकिन मैं ऐसे ही रखूंगा, इतने मोल्स, मोल का यूनिट है MOL, मोल, ये इसका आंसर होगा। मैं दूसरा सवाल दूंगा, मैं लिखूंगा a water a water bottle contains, सपोज मैं लिखूंगा शाबाश 3 into 10 to the power 30 molecules of 3 into 10 to the power 30 molecules of water। find number of moles of water, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकाल के दो। मैं सीधे लिखूंगा शाबाश, मैं सीधे लिखूंगा क्या, मैं सीधे लिखूंगा सॉल्यूशन में, आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालना है, यानी कि n निकालना है। मुझे पता है n इज इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। कोई सब मेरे दिमाग में यही क्यों आ गया, क्योंकि मुझे इतने मॉलिक्यूल्स, मतलब इतने मॉलिक्यूल्स, इतने एटम्स, इतने स्टूडेंट्स, इतने पेन्स, इतने मार्कर्स, इतने फोन्स, इतने बैग्स, इतने कुछ भी, मतलब अगर नंबर पता चला, इतनी बोतल्स, इतने एटम्स, इतने इलेक्ट्रॉन्स, तो अगर मुझे नंबर पता चला, नंबर से अगर आपको मोल्स निकालना है, आप ऑलवेज डिवाइड करोगे Na। तो इस टाइम पार्टिकल्स जो है वो है वाटर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि मॉलिक्यूल्स की बात चल रही है, तो इस टाइम है मॉलिक्यूल्स, तो n आ जाएगा, मॉलिक्यूल्स गिवन है 3 into 10 to the power 30 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर है 6.022 into 10 to the power 23। जब आप सॉल्व करोगे, मैंने क्लास में भी बोला है, होता ये 6.022 into 10 to the power 23 है, लेकिन न्यूमेरिकल्स के लिए इन न्यूमेरिकल्स हम इसको लेंगे 6 into 10 to the power 23। अपनी सहूलियत के हिसाब से हम इसको लेंगे 6 into 10 to the power 23, 6 into 10 to the power 23। फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं लिखूंगा 3 into 10 to the power 30 डिवाइडेड बाई 6 into 10 to the power 23। 3 1 3 2 1/2, ये आएगा 10 to the power 30, ऊपर ये आएगा 10 to the power -23, 10 23 ऊपर बनेगा -23, तो 1/2, बेस आर सेम, पावर्स गेट एडेड, तो ये आएगा प्लस -23, प्लस माइनस इज माइनस, तो ये आएगा 1/2 into 10 to the power 7 मोल्स, ये आपका आंसर होगा। 1/2 into 10 to the power 7 मोल्स, ये आपका आंसर होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। तो मैं ऐसे ही तीसरा सवाल दूंगा, मेरे पास हजार, इतने इतने सपोज फॉर एग्जांपल, या 9,000 मैं लिखूंगा, 9,000 फॉर एग्जांपल, ना 90,000 मैंने लिखा, 90,000 फॉर एग्जांपल, मेरे पास फॉर एग्जांपल क्या है, 90,000 ट्राउजर्स। तो मुझे बोलो मोल्स कितने होंगे, तो आप सीधे लिखोगे 90,000 डिवाइडेड बाय Na, शॉर्ट में यही आपका आंसर होगा। यानी कि अगर आपको किसी चीज का की तादाद, किसी चीज का नंबर क्या है, कितना ही, कितना नंबर है, मास नहीं, इसका मास अभी हमने नहीं पढ़ा, हमने नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट किया ऑन द बेस ऑफ नंबर, अभी हम कुछ टाइम के बाद हम मास पढ़ेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया, 90,000 डिवाइडेड बाय Na। लेकिन जो मैं अब बात करूंगा वो आप अच्छे से समझने की कोशिश करना।
अब आपको बोला जाएगा, देखो अब आपको बोला जाएगा मुझे निकालो नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालो। अभी तक हम मोल्स निकालते थे, लेकिन अब आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स बोला जाएगा, निकालो नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालो। आपको मोल्स गिवन होंगे, आपको मोल्स जो है मोल्स गिवन होंगे। सर सवाल में फर्क क्या था, यहाँ पे आपको पार्टिकल्स, ट्राउजर्स पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे पार्टिकल्स गिवन थे, पार्टिकल्स गिवन थे, पार्टिकल्स गिवन था, और आपको मोल्स निकालना था, आपको मोल्स निकालना था। ये वाला सवाल है, ये यहाँ पे आपको मॉलिक्यूल्स यानी कि पार्टिकल्स गिवन थे, आपको मोल्स निकालना था। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको गिवन था, सॉरी, यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है, स्टूडेंट्स आपको गिवन था, पार्टिकल्स आपको गिवन था, आपको निकालना था मोल्स। यानी कि अभी तक जो भी 3 सवाल मैंने किए उनमें पार्टिकल्स गिवन थे, आपको मोल, अब उल्टा सवाल, मोल्स गिवन पार्टिकल्स निकालो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन लिखूंगा, फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 3 moles of water, find number of molecules in 3 moles of water, इन 3 moles of water, number of molecules in 3 moles of water। अगर अब ये सवाल आ गया कि मुझे 3 moles of water में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल के दो, 3 moles of water में मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल के दो, तो अब मुझे बोलो एक बात कि मुझे यहाँ पे गिवन है 3 moles, मुझे यहाँ पे गिवन है 3 moles, तो अगर आपको गिवन है 3 moles, अगर आपको गिवन है 3 moles, और आपको क्या करना है, आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, आपको 3 moles गिवन है, आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है। तो अगर मुझे मतलब इस टाइम मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिखूंगा, और वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट क्या है शाबाश, पॉइंट क्या है, मैं लिखूंगा ऐसे, मैं लिखूंगा शाबाश, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के 3 रास्ते हैं। एक है पार्टिकल्स, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा कि अगर आपको पार्टिकल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता है, आपको मोल्स निकलेंगे, फॉर्मूला है n इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। दूसरा तरीका जो है वो है मास, जो अभी हमने नहीं पढ़ा। तीसरा है वॉल्यूम, जो हमने नहीं पढ़ा लेकिन अभी कुछ टाइम के बाद पढ़ने वाले हैं। यानी कि मोल्स निकालने के 3 अलग अलग तरीके हैं, कभी पार्टिकल्स की बुनियाद पे निकालेंगे, कभी मास के बुनियाद पे निकालेंगे, कभी वॉल्यूम के बुनियाद पे निकालेंगे। लेकिन नोट में बहुत इंपॉर्टेंट लिखूंगा, अगर आपको मोल्स निकालने हैं तो रास्ते 3 क्लियर है। अगर आपको मोल्स के बगैर किसी भी चीज का नंबर निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स के 3 रास्ते हैं, नंबर ऑफ मोल्स के 3 रास्ते हैं जो बिल्कुल ऊपर आपके सामने। अभी मैं बस एक रास्ते को जानता हूं, दैट इज n इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। लेकिन नंबर ऑफ मोल्स को छोड़कर, नंबर ऑफ मोल्स को छोड़कर छोड़कर किसी भी चीज का नंबर निकालना होगा, किसी भी चीज का नंबर निकालना होगा, किसी भी चीज का नंबर निकालना होगा, नंबर निकालना होगा, किसी भी चीज का नंबर निकालना होगा, नंबर ऑफ मोल्स को छोड़कर किसी भी चीज का नंबर निकालना होगा, तो रास्ता शाबाश, तो रास्ता जो है, तो रास्ता हमारे पास रास्ता एक है, और वो रास्ता क्या है, और वो रास्ता है n इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। n इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। ये बात समझना, बिल्कुल अच्छे से समझना। मैंने क्या बोला कि मोल्स निकालने के 3 रास्ते हैं। एक है ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल्स, जो हमने ऊपर पढ़ा कि मुझे पार्टिकल गिवन है, मोल्स निकालो, मुझे मॉलिक्यूल गिवन है, मोल्स निकालो, मुझे स्टूडेंट्स गिवन है, मोल्स निकालो। तो ये है n इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। और इसको छोड़ के अभी हमें आगे और 2 रास्ते, और 2 फॉर्मूला पढ़नी है जिससे मोल्स निकलेंगे। यानी कि मोल्स मुझे 3 फॉर्मूला से निकलेंगे, लेकिन मोल्स को छोड़कर अगर मुझे किसी भी चीज का नंबर, किसी भी चीज का नंबर निकालना होगा। सर क्या मतलब किसी भी चीज का नंबर निकालना होगा? जैसे जैसे मैं आपको बोलूंगा, मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, मॉलिक्यूल्स निकालना है, या मुझे नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, या मुझे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालना है, या मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है, या मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, या मुझे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालना है,
या मुझे नंबर ऑफ, शाबाश, कुछ भी निकालना है, कुछ भी, नंबर ऑफ कुछ भी, लेकिन एक्सेप्ट मोल्स। मोल्स निकालने के 3 रास्ते हैं, लेकिन मोल्स को छोड़कर नंबर ऑफ मोल्स को छोड़कर किसी भी चीज का नंबर निकालना होगा तो रास्ता एक है, और वो रास्ता आपके पास आपके सामने है, दैट इज n इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। n is equal to number of particles divided by Avogadro's number। which जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सवाल दूंगा, सवाल मैंने आपको, शाबाश, यहाँ पे बोला कैलकुलेट नंबर ऑफ, find number of molecules, find number of molecules in 3 moles of water, find number of molecules in 3 moles of water। तो मैं फिर से यही सवाल लिखूंगा, मैं फिर से यही सवाल लिखूंगा, और सवाल क्या है, शाबाश, सवाल क्या है, फाइंड फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 3 moles of water, 3 moles of water, ये मेरा सवाल था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 3 moles of water, ये मेरा सवाल था। तो अगर ये मेरा सवाल है तो मैं यहाँ पे आपको बोलूंगा, शाबाश, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 3 मोल्स। तो मुझे गिवन क्या है, मुझे गिवन है 3 नंबर ऑफ मोल्स, एन, जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो गिवन है 3 मोल्स, और आपको निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो मैंने आपको बोला कि नंबर ऑफ मोल्स को छोड़कर किसी भी चीज का नंबर अगर आपको निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स को छोड़कर, नंबर ऑफ मोल्स को छोड़कर किसी भी चीज का नंबर निकालना होगा तो आपके पास रास्ता एक है, और वो रास्ता ये है, यानी कि फॉर्मूला एक है। तो मुझे पता है, मुझे फॉर्मूला जो यूज करनी है वो यूज करनी है n इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। ये एक तरीका है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। अब यहीं पे दूसरा पॉइंट, यहीं पे मैं दूसरा पॉइंट लिखूंगा, कहाँ पे, यहाँ पे मैं लिखूंगा पॉइंट नंबर 2, यहाँ पे पॉइंट नंबर 2। अब पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के बदले मुझे पार्टिकल्स को हटा दो, पार्टिकल जहां पे भी है इसको हटा दो, इसके बदले देख लो कि सुपीशी जिसका डेटा गिवन है, सुपीशी देखकर, सुपीशी देखकर, सर मतलब क्या, यानी कि अगर सवाल में सुपीशी जिसका डेटा गिवन है वो मॉलिक्यूल है, हम पार्टिकल को हटाएंगे और पार्टिकल के बदले लिखेंगे मॉलिक्यूल्स। अगर सुपीशी जिसका डेटा गिवन है वो एटम है, हम पार्टिकल हटा के लिखेंगे एटम्स। अगर सुपीशी जिसका डेटा गिवन है वो मतलब एटम है, मॉलिक्यूल है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, तो हम सुपीशी देख के हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे पार्टिकल्स। देखो देखो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे पार्टिकल्स था, पार्टिकल्स को हटा दो, हटा दो, ये आपने सीखा होगा, ये हमने क्लास में सीखा है, तो जिन्होंने लेट भी ज्वाइन किया होगा कम से कम ये सवाल उन्होंने देखे हैं। तो पार्टिकल्स को हटा दो, हटाने के बाद देख लो 3 मोल्स जिसका डेटा गिवन है, 3 मोल्स वो वाटर का डेटा गिवन है, और वाटर जो है वो मॉलिक्यूल है, वाटर ना एटम है। तीन ही चीजों पे फोकस कर लो, तीन ही चीजों पे, एटम्स पे फोकस पे कर लो, मॉलिक्यूल्स पे फोकस कर लो, और आयंस, नंबर ऑफ आयंस भी अगर निकालने हैं उसके लिए भी फॉर्मूला यही है। तो तीन चीजों पे फोकस कर लो। मुझे बोलो ये जो वाटर आपका गिवन है, शाबाश, मुझे बोलो ये जो वाटर आपका गिवन है, वाटर आपका गिवन है, ये एटम है, मॉलिक्यूल है कि आयन है? ये वाटर जो है ये मॉलिक्यूल है, तो हम पार्टिकल्स को हटा के मॉलिक्यूल्स लिखेंगे। तो 2 पॉइंट आप याद रखना, नंबर ऑफ मोल्स को छोड़कर किसी भी चीज का नंबर, सर नंबर ऑफ मोल्स के लिए भी तो हमने यही फॉर्मूला यूज की, हाँ नंबर ऑफ मोल्स के लिए भी यही फॉर्मूला यूज की हमने, ऊपर नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगाड्रोस नंबर, जब मुझे मोल्स निकालने, लेकिन मोल्स निकालने के और भी रास्ते हैं, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स को छोड़कर किसी भी चीज का नंबर निकालना होगा तो रास्ता एक ही है, ये एक फॉर्मूला ऑलवेज एप्लीकेबल है, जब आपको मोल्स निकालने होंगे तब आप ये लगा भी सकते हो, लेकिन इसको छोड़ के आपके पास 2 रास्ते और है, तो जो रास्ता आपको इजी लगे वही रास्ता यूज करोगे, उसी रास्ते से आप चलोगे। जो फॉर्मूला 3 हम पढ़ेंगे, अभी मैंने ओनली एक पढ़ी, तो मोल्स मुझे एक फॉर्मूला से निकली, आगे दूसरी फॉर्मूला भी मोल्स की निकलेगी, तीसरी फॉर्मूला भी निकलेगी, तो जो 3 में इजी लगेगी वही यूज करेंगे। लेकिन मोल्स को छोड़कर किसी भी चीज का नंबर निकालना होगा तो फॉर्मूला यही एक है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो इसीलिए मुझे यहाँ पे मॉलिक्यूल्स निकालना था, मोल्स नहीं निकालना था, तो मैंने लिखा n इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगाड्रोस नंबर, और पार्टिकल हटा के मैंने मॉलिक्यूल्स लिखा। मैंने मॉलिक्यूल्स इसलिए नहीं लिखा
क्योंकि मुझे मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। मैंने मॉलिक्यूल्स इसलिए लिखा क्योंकि स्पीशी जो ऊपर गिवन है वो मॉलिक्यूल है। देखो मैंने आपको बोला कि पार्टिकल्स हम लिखेंगे स्पीशी देखकर, ना कि ये देखकर कि मुझे क्या निकालना है। अब एन जो है, एक सेकंड, अब एन जो है, शाबाश, एन मुझे, अब n जो है, n मुझे गिवन है, शाबाश, 3, नंबर ऑफ मोल्स मुझे गिवन है 3, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो आप क्या कर लो, एवोगैड्रोस नंबर यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो आप लिखोगे जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकलेगा वो निकलेगा 3Na, तो निकला नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। डरने की बात नहीं है, मैं और सवाल आप लोगों को दिखाऊंगा। n इज इक्वल टू नंबर ऑफ, मतलब पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर यूज करके मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अगर आप वैल्यू पुट करना चाहते हो तो आप लिखोगे 3 इंटू 6 इंटू 10⁻23। होता है 6.022 है, लेकिन न्यूमेरिकल्स के लिए मैंने बोला आप 6 ही ले लो तो काफी है। आंसर आएगा 18 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। मैं दूसरा लिखूंगा, क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट नंबर ऑफ आयंस। आयंस, देखो नंबर ऑफ आयंस निकालना है, मेरे दिमाग में फॉर्मूला आ गई है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर, ये तो यूज होगी ही होगी, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स को छोड़कर किसी भी चीज का नंबर अगर मुझे यहाँ पे निकालना होगा, और मैंने बोला कि मुझे मोल्स गिवन होंगे, आपको किसी भी चीज का नंबर, पार्टिकल्स मतलब कुछ भी, किसी भी चीज का नंबर निकालना होगा तो फॉर्मूला एक ही है, वो जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखी। लेकिन अभी मैं पार्टिकल्स, हाँ हाँ सॉरी, अभी मुझे यहाँ पे पार्टिकल्स लिखने थे, तो अभी मैं पार्टिकल्स हटा के आयंस नहीं लिखूंगा, पहले देखेंगे सुपीशी क्या है। कैलकुलेट नंबर ऑफ आयंस इन 2.5 मोल्स ऑफ 2.5 मोल्स ऑफ शाबाश CO3 2 माइनस 2.5 मोल्स ऑफ, तो CO3 2 माइनस चार्ज आ गया, तो चार्ज आ गया, इस सुपीशी को हम आयन बोलेंगे। जब भी चार्ज आ जाएगा तो सुपीशी को हम आयन बोलते हैं, शाबाश, आयन बोलते हैं, शाबाश। अगर आपको याद होगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ आयंस, तो n का वैल्यू है 2.5 इज इक्वल टू नंबर ऑफ आयंस डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो नंबर ऑफ आयंस जो होगा विच इंप्लाइज नंबर ऑफ आयंस जो होगा वो होगा 2.5 Na। नंबर ऑफ आयंस जो होगा वो कितना होगा, 2.5 Na। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। सर आपने आयंस क्यों लिखा, क्योंकि सुपी, क्या मैंने आयंस पहले ही लिखा, नहीं, मैंने पहले सुपीशी को देखा। ये जो सुपीशी आपके सामने है, ये जो मतलब चीज आपके सामने है CO3 2 माइनस, तो ये एक आयन है, इसलिए मैंने आयंस लिखा। जिसका डेटा गिवन है वो आयन है, सॉरी, जिसका डेटा गिवन है वो आयन है, इसलिए मैंने आयंस लिखा। मैं यहाँ पे लिखूंगा क्वेश्चन नंबर 3, मैं लिखूंगा कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, दिमाग में डायरेक्टली आ गया, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। n इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। मुझे आ गया नंबर ऑफ एटम्स निकालना, लेकिन पार्टिकल को मिटा के मैं अभी एटम्स नहीं लिख सकता हूं जब तक मैं सुपीशी ना देखूं। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन सपोज 3 मोल्स ऑफ फॉर एग्जांपल 3 मोल्स ऑफ कार्बन। तो 3 मोल्स ऑफ कार्बन, अब कार्बन जिसका डेटा मुझे गिवन है वो एक एटम को रिप्रेजेंट करता है, तो हम एटम्स अकेला एक एटम है, आयन पे चार्ज होगा, जब भी आप चार्ज देखोगे तो वो आयन है, जब भी मॉलिक्यूल तो आपको वैसे भी पहचानना आ जाएगा। तो ये n का वैल्यू है 3, 3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो नंबर ऑफ एटम्स जो आएगा, नंबर ऑफ एटम्स आ जाएगा 3Na, नंबर ऑफ एटम्स आ जाएगा 3Na। आई होप आप लोगों को समझ में आया। नंबर ऑफ एटम्स जो होगा वो होगा 3Na। आई होप सबों को समझ में आया होगा। मैं और एक दो सवाल लिखूंगा, शाबाश, सही दैट आप लोगों को क्लियर हो जाए। देखो सवाल क्या है, मैं आपको बोलूंगा, शाबाश, क्वेश्चन नंबर 4, मैं आपको बोलूंगा कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स
नंबर ऑफ एटम्स इन, नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, मेरे दिमाग में आ गया n इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रोस नंबर। क्योंकि मोल्स को छोड़कर, मोल्स के बगैर, मोल्स के लिए भी ये यूज होगी, लेकिन मोल्स के लिए और भी दो चीजें हैं, लेकिन मोल्स के बगैर किसी भी चीज का नंबर निकालना होगा, मेरे दिमाग में ये आ गया नंबर ऑफ एटम्स इन, सपोज मैं लिखूंगा 1.9 मोल्स ऑफ 1.9 मोल्स ऑफ H2SO4। अब ये अच्छा सवाल है, 1.9 मोल्स, तो पार्टिकल्स मैंने हटाया, एटम्स नहीं लिखेंगे। पहले सुपीशी जिसका डेटा गिवन है वो है H2SO4। H2SO4 एक एटम नहीं है, H2SO4 एक आयन नहीं है, ये मॉलिक्यूल्स है। आपको बस तीन चीजों पे फोकस करना है, क्या ये एटम है, क्या सुपीशी गिवन मॉलिक्यूल है, या आयन है। देखो एटम तो नहीं है, क्योंकि ये दो हाइड्रोजन सल्फर चार ऑक्सीजन है, तो एटम है ही नहीं, एटम अकेला होता। आयन है, क्या इस पे चार्ज है, नहीं, तो है क्या मॉलिक्यूल, हम लिखेंगे मॉलिक्यूल्स। अब मुझे बोलो n का वैल्यू आ गया 1.9, 1.9 आ गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। तो ये Na इस साइड मल्टीप्लाई होगा, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो आ जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएगा 1.9 Na, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएगा कितना, 1.9 Na। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। लेकिन सर हमें तो एटम्स निकालने हैं, हमें तो मॉलिक्यूल्स निकले। हाँ कोई बात नहीं, हमें एटम्स निकालना था, हमें मॉलिक्यूल्स निकला, शाबाश, हमें एटम्स निकालना था, हमें मॉलिक्यूल निकला, शाबाश, हमें एटम्स निकालना था, हमें मॉलिक्यूल निकला। अब कैसे एटम निकालेंगे, अब हम सीधे जो भी निकला, अब हम सीधे क्या करेंगे, हम एक बॉक्स बनाएंगे, हम एक बॉक्स बनाएंगे, सिंपल, हम एक बॉक्स बनाएंगे। इस बॉक्स में इस साइड में लिखूंगा H2SO4, इस साइड में लिखूंगा यहाँ पे, इस बॉक्स में यहाँ पे मैं लिखूंगा H2SO4, यहाँ पे मैं लिखूंगा एटम्स। देखो अगर आपको, शाबाश, H2SO4 एटम्स, ये याद रखना, मैं शाबाश इसको नए से अच्छे से बनाऊंगा बॉक्स को, वैसा मुझे मॉलिक्यूल्स ही निकलेंगे, क्योंकि आपको मॉलिक्यूल्स ही निकले, जो सुपीशी गिवन है, सुपीशी गिवन है मॉलिक्यूल, तो इसलिए आपको मॉलिक्यूल्स ही निकलेंगे, लेकिन आपको एटम निकालना है। तो मैं एटम वेटम कुछ नहीं, मैं यहाँ पे सब कुछ निकालूंगा, एटम वेटम कुछ भी नहीं, मैं यहाँ पे सब कुछ निकालूंगा, एटम वेटम कुछ भी नहीं, मैं यहाँ पे सब कुछ निकालूंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, शाबाश, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा H2SO4, यहाँ पे मैं लिखूंगा एटम्स टोटल कितने हैं, यहाँ पे मैं लिखूंगा हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं, यहाँ पे मैं लिखूंगा सल्फर एटम्स कितने हैं, क्योंकि इसमें सल्फर भी है, यहाँ पे मैं लिखूंगा सल्फर एटम्स कितने हैं, यहाँ पे मैं लिखूंगा ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं। तो दिमाग यहीं पे रखना, अगर मेरे पास ये एक मॉलिक्यूल होता, तो इसमें टोटल कितने एटम्स थे, इसमें हाइड्रोजन थे दो, इसमें सल्फर था एक, ऑक्सीजन है चार, हाइड्रोजन दो, सल्फर अकेला, ऑक्सीजन चार, तो टोटल कितने हैं, दो प्लस वन हो गए तीन, प्लस चार हो गए सात। तो ये जो एटम्स होते हैं ये टोटल होते हैं। तो अगर एक मॉलिक्यूल में देखा जाए, एक मॉलिक्यूल में सात एटम है, जिसमें दो हाइड्रोजन है, एक सल्फर है और चार ऑक्सीजन है, लेकिन मुझे मॉलिक्यूल्स कितने निकले, वेरी गुड, मुझे मॉलिक्यूल्स निकले 1.9 Na। तो एक में सात है, 1.9 Na में होगा 1.9 Na इंटू सेवन, उसमें होगा 1.9 Na इंटू टू होगा हाइड्रोजन, 1.9 Na इंटू वन होगा सल्फर, 1.9 Na इंटू फोर होगा ऑक्सीजन। यानी कि आपको जो आपको निकलेगा, शाबाश, जो आपको निकलेगा, शाबाश, एटम्स, 9 7 9 जार 63, तो 6 कैरी, 7 1 जार 7 प्लस 6 इज 13, तो ये आपको आ जाएगा कितना, शाबाश, ये आपको आ जाएगा एक के बाद पॉइंट, तो 13.9 Na का वैल्यू पुट कर लो या ऐसे ही रख लो, इतने आपको एटम्स मिलेंगे। अगर आपको निकालने हैं
अगर आपको निकालने हैं हाइड्रोजन एटम्स तो 2 9s आर 18, 2 1s आर 2 प्लस 3 इज 2 प्लस 1 इज 3, तो 3.9 3.8 Na आपको निकलेंगे हाइड्रोजन, टोटल हाइड्रोजन एटम्स। और अगर आपको निकालना है सल्फर एटम्स, 1.9 Na इंटू 1 दैट इज 1.9 Na आपको सल्फर निकलेगा। अगर आपको निकालना है फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन एटम्स, तो 4 9s आर 36, 3 कैरी, 4 1s आर 4 प्लस 3 इज 7, एक के बाद पॉइंट, तो 7.6 Na आपको निकलेगा हाइड्रोजन। तो आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ एटम्स, क्या हाइड्रोजन एटम्स नहीं, आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। तो नंबर ऑफ एटम्स आपका आएगा 13.3 Na, सो द आंसर विल बी 13.3 Na। अगर फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, आपको क्या निकालना था? नंबर ऑफ एटम्स। मैंने नंबर ऑफ एटम्स जो ही देखा मेरे दिमाग में आ गया n इज इक्वल टू, मेरे दिमाग में आ गया n इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो मैंने लिखा, पार्टिकल्स को हटाया, पार्टिकल्स के बदले लिखा मॉलिक्यूल्स, क्योंकि H2SO4 मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है, तो मुझे n के बदले 1.9, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स गिवन है 1.9 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय Na, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मुझे निकला 1.9 इंटू Na। लेकिन मुझे मॉलिक्यूल्स नहीं निकालना है, मुझे सवाल में एटम्स निकालना है। सर हमने मॉलिक्यूल्स क्यों निकला? क्योंकि मुझे पार्टिकल्स के बदले मैं मॉलिक्यूल्स लिखना पड़ा, तो मुझे निकला मॉलिक्यूल्स। अब एटम्स कैसे निकालेंगे? तो मैंने बॉक्स बनाया, उस बॉक्स में पहले लिखा स्पीशीज जो H2SO4 है, दूसरे में लिखा टोटल कितने एटम्स है, हाइड्रोजन कितना है, सल्फर कितना है, ऑक्सीजन, क्योंकि H2SO4 में हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। अब मुझे बोलो, अगर ये एक ही मॉलिक्यूल होता हाइड्रोजन, तो इसमें एक ही मॉलिक्यूल होता है H2SO4 का, इसमें हाइड्रोजन थे दो, दिख रहा है कि हाइड्रोजन 2 है, इसमें सल्फर था एक, H2SO4, H2SO4, तो हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, वही मैंने लिखा। तो टोटल हो गया इन तीनों का सम, 2 प्लस 1 प्लस 4 इज 7, तो टोटल है 7 एटम्स। तो 1.9 Na, देखो एक में सात मैं यहाँ पे और एक बॉक्स बनाऊंगा आपकी सहूलियत के लिए। तो अगर ये दो मॉलिक्यूल्स होते, तो ये कितना होता? ये होता ना 7 इंटू टू, वो होता 14, ये होता 2 इंटू टू, वो होता 4, ये होता 2 इंटू 1, वो होता 2, ये होता 2 इंटू 4, ये होता 8। अगर ये तीन मॉलिक्यूल्स होते, ये होता 7 इंटू 3 दैट इज 21, ये होता शाबाश 7 इंटू 2 दैट इज 14, ये होता सॉरी मतलब ये होता 3 इंटू 2 दैट इज 6। अगर ये तीन होते, एक में दो, तीन में 3 इंटू 2 6, ये होता 3 इंटू 1 3, ये होता 3 इंटू 4 12। आई होप आपको समझ में आया। लेकिन अब इसको गोली मारो। हाँ, शाबाश, इसको हम गोली मारेंगे। मुझे बोलो, ये 1.9 Na है, अगर एक में 7 है तो 1.9 Na में ये होगा 1.9 Na इंटू 7, ये होगा 1.9 Na इंटू 7, ये होगा 1.9 Na इंटू 2, ये होगा 1.9 Na इंटू 1, ये होगा 1.9 Na इंटू 4। आई होप आप लोगों को समझ में आया। मैं और एक सवाल दूंगा, मैं बोलूंगा कैलकुलेट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, calculate number of hydrogen atoms in 5 moles of glucose C6H12O6। calculate number of hydrogen atoms in 5 moles of glucose। मुझे निकालना है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो मेरे दिमाग में पहले ही नंबर ऑफ मोल्स को छोड़कर किसी भी चीज का नंबर निकालना होगा। n इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। n इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। पार्टिकल्स हटा दो। मेरे दिमाग में यही क्यों आया? क्योंकि मोल्स को छोड़कर किसी भी चीज का नंबर निकालना होगा, तो फॉर्मूला यही लगती है, रास्ता यही है। अब C6H12O6 जो ये गिवन स्पीशी है, ये मॉलिक्यूल है, तो हम पार्टिकल को हटा के क्या लिखेंगे? हम पार्टिकल्स को हटा के लिखेंगे मॉलिक्यूल्स। अब n है मोल्स, मोल्स आ जाएगा 5 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपका आएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपका आ जाएगा 5Na। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपका आ जाएगा 5Na। लेकिन क्या आपको मॉलिक्यूल्स निकालना है? शाबाश, क्या आपको मॉलिक्यूल्स निकालना है? नहीं, आपको निकालना है हाइड्रोजन एटम्स। तो बनाओ बॉक्स। अब बनाओ बॉक्स, में यहीं पे बनाऊंगा साइड में अब बॉक्स, यहीं पे मैं साइड में एक बॉक्स बनाऊंगा। शाबाश, यहीं पे मैं आप साइड में एक बॉक्स बनाऊंगा। शाबाश, हम इस बॉक्स में क्या करेंगे? शाबाश, इस बॉक्स में मैं ऐसे बॉक्स बनाऊंगा।
मुझे बोलो सबसे पहले मुझे सुपीशी गिवन क्या है, C6H12O6 ये लिखा यहाँ पे। इस वाले बॉक्स में मैं लिखूंगा मतलब एटम्स कितने हैं। इस वाले बॉक्स में मैं लिखूंगा कार्बन कितना है। इस वाले बॉक्स में मैं लिखूंगा हाइड्रोजन कितना है। और एक बॉक्स है जहां पे मैं लिखूंगा ऑक्सीजन कितना है। और एक बॉक्स है जहां पे मैं लिखूंगा ऑक्सीजन कितना है। अब सबसे पहले अगर ये एक होता, एक मॉलिक्यूल होता, तो इसमें कार्बन दिख रहे हैं 6, इसमें कार्बन दिख रहे हैं 6, इसमें हाइड्रोजन दिख रहे हैं 12, इसमें ऑक्सीजन दिख रहे हैं 6, और टोटल इन तीनों का सम आ जाएगा और वो आएगा 24। ये एक में है। अब मुझे बोलो मेरे पास मॉलिक्यूल इसका एक है कि मुझे मॉलिक्यूल 5Na निकला, मॉलिक्यूल मुझे निकला 5Na। तो एक में 24 है, 5Na में होगा 5Na इंटू 24, ये होगा 5Na इंटू 6, ये होगा 5Na इंटू 12, ये होगा 5Na इंटू 6। तो 5Na इंटू 24, 5 4 20, 5 2 10 12, तो ये आएगा 120Na मुझे निकलेगा एटम्स। 6 5 30, 30Na मुझे निकलेगा कार्बन एटम्स। 12 5 60, 12 5 60, तो ये निकलेगा 60Na आपको निकलेगा हाइड्रोजन एटम्स। 60Na आपको निकलेगा हाइड्रोजन एटम्स एंड 6 5 30, 30Na आपको निकलेगा शाबाश ऑक्सीजन एटम्स। मुझे निकालना क्या है, हाइड्रोजन एटम्स। मैं सीधे लिखूंगा देयरफॉर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स जो है, हाइड्रोजन एटम्स आपको निकलेगा सीधे 60Na। तो ये आपका आंसर है। और आप ऐसे भी लिख सकते हो 60 इंटू 6.6 इंटू 10⁻23, क्योंकि Na के बदले आप 6 इंटू 10⁻23 लिख सकते हो। अगर हाई कार्बन निकालना होता 30Na, ऑक्सीजन निकालना होता 30Na, टोटल निकालना होता, यहाँ पे निकालना था नंबर ऑफ एटम्स, एटम्स मतलब टोटल एटम्स। तो मुझे टोटल कितना निकला 13.3Na, तो आंसर होगा 13.3Na। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया। इतना फिलहाल काफी, मैं 2 मिनट के लिए